तो क्या नीतीश चलेंगे पुरानी राह? ये तमाम जो चर्चाएं हैं महज चर्चा है, अफवाह है, या इसमें कुछ हकीकत भी है? इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। तमाम मेहमान अलग अलग दलों के मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सीधे जेडीयू के नेता अभिषेक झा जी का मैं रुख करना चाहूंगा। और अभिषेक जी, जो बार बार तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं उसमें महत्वपूर्ण यह भी है, कहा जा रहा है कि दरअसल एक तरीके से नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी, सभी दलों को एक साथ लेकर आए थे। आपको भी पता है पटना में पहली बैठक हुई, उसके बाद अलग अलग जगहों पर बैठकें हो रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार ही ऐसा लगा कि पीएम पद की दावेदारी उम्मीदवारी जो उधर से होनी चाहिए थी उस रेस में पिछड़ रहे हैं। नए नए नाम सामने आ गए। ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ा दिया, अरविंद केजरीवाल की भी पसंद सामने आ गई। तो क्या इस दावेदारी को नीतीश कुमार अपनी तरफ से मजबूत करने के लिए पार्टी अध्यक्ष बन गए हैं, या दिखाने के लिए कि भाई पार्टी पर मेरी पकड़ मजबूत है, मैं कमजोर नहीं पड़ा हूं, प्रासंगिक हूं? अखिलेश जी, आपका डिबेट शो है, प्रतिष्ठित चैनल है, प्रतिष्ठित डिबेट शो है। आप सवाल तो कुछ भी पूछ सकते हैं, इसमें कहाँ आपत्ति है, लेकिन हमें तो सवाल ही कई बार बेमानी लगता है। जिस सवाल का उत्तर कई मौकों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, खुद नीतीश कुमार जी ने दे दिया है, फिर भी हर बार वही सवाल, हर बार वही सवाल। भाई नीतीश कुमार जी सूत्रधार रहे हैं, उम्मीदवार नहीं हैं, और ये बातें उन्होंने कई बार कह दी है। दावेदारी है ही नहीं तो मजबूत क्या करना और कमजोर क्या करना? भाई पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं, पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू की बैठक के बाद केसी त्यागी का एक बयान आया है कि देश भर में जाति जनगणना का प्रचार करेंगे। ये कहा है केसी त्यागी ने, इंडिया का भी यही एजेंडा होगा, इंडिया गठबंधन का, कि जातीय जनगणना को प्रचारित किया जाएगा। राकेश सिन्हा जी, जातीय जनगणना का और प्रचार प्रसार होगा, केसी त्यागी ने भी स्पष्ट कर दिया इस बैठक के बाद। देखिए, केसी त्यागी जी बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, उनको पूछना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने जातीय जनगणना कराया, उसे सार्वजनिक नहीं कर पा रही है। उसके उप मुख्यमंत्री उसका विरोध कर रहे हैं, मुख्यमंत्री उसका समर्थन कर रहे हैं। खड़गे साहब से जब राज्यसभा में सवाल हुआ तो खड़गे साहब ने कहा कि हम क्या करें, नहीं हो पा रहा है। अब आश्चर्य की बात है, त्यागी साहब जी करें पूरे आप करा लीजिए ना देश भर में। सवाल उठता है कि इस देश में 4 जातियां प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही है। जो काम लोहिया जी ने शुरू की थी, जो आगे नहीं बढ़ पाया, जो दीनदयाल जी शुरू किए थे, जो ठप कर पाया कर गए 4 दशकों तक, मोदी जी ने कहा 4 जातियां हैं। किसानों की जाति है जिसे 6,000 रुपये साल में मिल रहा है, वो गरीबों की जाति है, वो महिलाओं की जाति है। महिलाओं को 33% आरक्षण हमने दे दिया। और जाकर देखिए, आप इसका मजाक मत उड़ाइए, एक बार दूर से ही देख लीजिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लगा हुआ, कितनी बड़ी संख्या महिलाएं आ रही हैं। महिलाएं घंटों बैठ रही हैं, संवाद कर रही हैं, आलोचनाएं भी कर रही हैं, अपेक्षाएं भी व्यक्त कर रही हैं, महत्वाकांक्षा भी व्यक्त कर रही हैं। ये उभरते हुए नए भारत का तस्वीर है। ठीक है, लेकिन जातीय जनगणना में क्या दिक्कत है? राकेश सिन्हा जी, अगर बार बार ये बात इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं, जेडीयू वाले कह रहे हैं, क्या दिक्कत इसमें क्या है? हाँ। तो बिहार में कराने के बाद किसको कहां लाभ हुआ बता दें? कराए ना, कौन मना कौन कर रहा है? किसने रोका आपको? आपको रोक कहां रहा? आपने बिहार में जातीय जनगणना कराया, आपको लगा कि बम फूट जाएगा। बिहार में कुछ नहीं हुआ, वही अपराध हो रहे हैं, गरीबों की वही हालत हो रही है। केंद्र सरकार की आज योजनाएं नहीं पहुंचती तो बिहार में भूखमरी से हजारों लोग मरते। केंद्र सरकार की योजनाएं नहीं पहुंचती तो हमारी बहन बेटियां आज भी लोटा लेकर खेत में और खाली स्थानों पे खुले जगहों में शौच के लिए जाती। मैं इस पर आऊंगा, इस पर मैं बहस को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। अब इसके कई मायने मतलब निकाले जाएंगे। देखिए, केसी त्यागी ने यह भी कहा जेडीयू की बैठक के बाद, जब वो मीडिया को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया है कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं। इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं, ये केसी त्यागी कह रहे हैं। और आपको पता है कि राजनीति में संकेतों के बड़े मायने मतलब होते हैं। अभिषेक जी, मुझे लगता है एक बार फिर से इस पर भी आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए। कोई दुश्मन नहीं, तो क्या बीजेपी वाले भी दोस्त बन सकते हैं? बीजेपी वाले दुश्मन कैसे हैं? भाई राजनीति में हम एक दूसरे की विचारधारा का विरोध करते हैं, नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि वो हमारे दुश्मन हो गए। उनके यहाँ कार्यक्रम होते हैं नीचे, हम लोग जाते हैं, हमारे यहाँ कार्यक्रम होते हैं, वो लोग भी आते हैं। और नीतीश कुमार जी की छवि और कार्यशैली इसी प्रकार की रही है। तो इसके कयास मायने लोग निकाल रहे हैं, वो अलग है। राजनीति से इतर चीजें होती हैं कई बार।
लेकिन जहां तक आप पॉलिटिकल स्टैंड की बात करेंगे तो पॉलिटिकल स्टैंड इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से नीतीश कुमार जी ने इसी पर सुबोध बड़े मेहता जी, प्रयासों के साथ इसको इसी बनाया पर सुबोध है। मेहता जी आपकी लोग भी अपने प्रतिक्रिया हिसाब से जानना एनालिसिस चाहूंगा। करेंगे, लेकिन कोई दुश्मन नहीं चिंता तो नहीं हो रही इस तरीके के बयान अगर आ रहे हैं तो? देखिए अखिलेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बयान जो है, आप इसको, जो लड़ाई है हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। हमारी लड़ाई, मैंने कहा कि अंत्योदय से लेकर सर्वोदय की तरफ, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय की कॉन्सेप्ट से, और जो है हम लोग बहुजनवादी और संवैधानिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, और राकेश सिन्हा जी की जो पार्टी है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ बात कर रही है। ये लड़ाई बहुत प्राचीन, और आज भी 2024 में उसी लड़ाई में दो धारा बटा हुआ है। अभी राकेश सिन्हा जी कह रहे थे कि जो है जाति जनगणना की बात, आप देखिए बिहार विधानसभा से दो बार भारतीय जनता पार्टी ने भी जाति जनगणना को सपोर्ट किया था, और केंद्र में भी देखिएगा 2011 के जाति सेंसस में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, उसका डाटा माननीय प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के पास अभी भी है। इन्होंने डाटा को पब्लिश नहीं किया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने और नहीं, वो ये भी कह रहे हैं सुबोध जी, वो ये भी कह रहे हैं राकेश सिन्हा जी कि जातीय जनगणना का जो आंकड़ा था अगर आपके पास आया, उसका क्या फायदा हुआ, क्या लाभ हुआ, ये भी तो बता दीजिए। मतलब इसके पीछे सिर्फ वोट हासिल करने की मंशा है क्या? देखिए यही फायदा नहीं। देखिए अखिलेश जी, राकेश सिन्हा जी को मुझे लगता है कि जो आया है रिपोर्ट, उसके बाद जो है हम लोगों ने आरक्षण का दायरा 75% किया है, और जो है 2 लाख रुपए 94 लाख फैमिलीज को हम लोग जो है देंगे। तो ये बातें हुई है, और लगातार जो पॉलिसियां अब बन रही है वो तीव्र गति से, जो टारगेट हमारे पास है कि भाई जो कौन लोग पैदान में सबसे पीछे है, जो गांधी का जो मेन कॉन्सेप्ट था कि अंत्योदय से लेकर सर्वोदय तक हम लोग जा रहे हैं, तो जाति जनगणना एक महत्वपूर्ण जो है साइंटिफिक डाटा हमारे पास आ गया है, और इसको लेकर हमने आरक्षण भी बढ़ाया है। इसको लेकर हम गरीब परिवारों के साथ आर्थिक मदद के लिए भी हम लोग आ गया है, और साथ में पॉलिसी फ्रेमवर्क में हम लोग आ गया है। तो राकेश सिन्हा जी सब जानते हैं, लेकिन राकेश जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। राकेश जी नहीं, इन्होंने कहा अंत्योदय से सर्वोदय तक जाने की बात। ये मुहावरे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, 7 दशकों से हम यही नारा लगाते रहें, लेकिन अंत्योदय सर्वोदय तक पहुंचने के लिए कुछ तो हाथ में पैसा चाहिए ना। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, उत्तर प्रदेश का आपने नाम लिया, अभी हाईएस्ट 43,000 करोड़ का वहां निवेश हुआ है 22-23 में। गुजरात दूसरे नंबर पर है, 37,000 करोड़ का हुआ। बिहार कहाँ है? आप 37,000 नहीं करोड़, 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा देते, आपको सबका उदय होता। सर्वोदय तभी होगा ना, पैसा हाथ में पैसा ही नहीं है, और उदय करने चले हैं। उदय के लिए सूर्य को रोशनी चाहिए, बिना रोशनी के सूर्य का महत्व नहीं है। रोशनी है इसलिए सूर्य का महत्व है। जिस राज्य के पास पैसा नहीं है, जो राज्य बार बार केंद्र से उधार लेती है, जो राज्य जीएसटी को ठीक से नहीं संभाल पा रही है और केंद्र सरकार पर हमेशा निर्भरता रहती है, केंद्र की योजनाएं समाप्त हो जाए तो बिहार में सिविल वॉर हो जाएगा। जेडीयू आरजेडी जिम्मेदार है कि फिर आप लोग भी जिम्मेदार हैं? लंबे वक्त तक आप भी शासन में आ रहे हैं राकेश जी, अखिलेश जी, बिहार में आप भी लंबे वक्त तक शासन में रहे, भूलिए मत आप। मैं यह भी बता दूं, मैं यह भी बता दूं, मैं जिस गांव से ये लोग आते हैं, हम सब गांव से आते हैं। मैं तो गांव घूमता हूं, ये भी गांव घूमते होंगे, गांव से संबंध रहा होगा। अपने ही गांव के 5 स्कूलों का नाम बता दें जिन स्कूल में छत ठीक है, जिस स्कूल में एक क्लासरूम में 2 कक्षाएं नहीं लगती। आपको मालूम है अखिलेश जी, मैं बेगूसराय के गांव में गया, स्कूल में गया, एक ही कमरे में पर्दा टांग के 2 कक्षाएं लग रही हैं। अरे ये तो अद्भुत है। यूनाइटेड नेशन की टीम आ जाएगी देखने के लिए कि अद्भुत काम हो रहा है बिहार में। तो ये स्थिति क्यों है राकेश जी? इसका जवाब तो आरजेडी को भी देना होगा, जेडीयू को और आप लोगों को भी देना पड़ेगा। आप लोग की सत्ता में हो रहे हैं बिहार में लंबे वक्त तक गठबंधन की सरकार में। देखिए हमारे साथ रहते ही कम से कम कानून व्यवस्था ठीक चली। हमारे साथ रहते हुए शराब माफिया का राज नहीं था। हमारे शराब रहते हुए कोई सड़क पे शराब पीता हुआ पकड़ा नहीं जाता था और भागता था। आज तो इसलिए हद हो गई। आप जाके गले मिलिए लोगों से, नाक से शराब की बू आती है। और ये तो शराब आता कहां से? या तो बंगाल से आ रहा है। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।